अब हम आते हैं रामलाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड से के ऊपर। अब दिस केस इज ऑन सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन नंबर 5 में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की कोर्ट से प्रेयर करी है, सेक्शन नंबर 5 में आपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की प्रेयर कोर्ट से करी है। हमको पता है कि सेक्शन नंबर 5 ओनली अप्लाइज अपॉन अपील्स एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पे सूट्स पे सेक्शन नंबर 5 अप्लाई नहीं करता, यानी अगर आपने सही टाइम के अंदर सूट फाइल नहीं किया तो सेक्शन नंबर 5 में आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। किसी और सेक्शन में आपको एक्सेप्शंस या एक्सक्लूजन का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है एंड यू कैन फाइल अ सूट, बट सेक्शन नंबर 5 सूट्स पे अप्लाई नहीं करेगा। तो वी विल हैव टू रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन, इसको अपील जो है ये 90 डेज के अंदर फाइल करनी थी। ये हैड टू फाइल अपील अगेंस्ट अ डिसीजन और इसका जो लिमिटेशन पीरियड था वो 90 डेज का था। अब यहाँ पे इस केस में ए जो है ये 91st डे को, यानी जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, जो लिमिटेशन का प्रिस्क्राइब पीरियड है, इस पीरियड के बाद ये अपील फाइल करता है। तो क्या कोर्ट यहाँ पे मैंडेटरी तरीके से इस अपील को अलाउ कर देगा। अब यहाँ पे इस केस से बोला गया था दैट द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन इन दिस केस। यहाँ पे मे शब्द का यूज किया गया है। सेक्शन नंबर 5 में हम देखोगे मे शब्द का यूज किया गया है एंड हियर द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू अलाउ दिस प्रेयर ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले और टू रिजेक्ट दिस प्रेयर ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स की डिग्री आती है। अब हस्बैंड डाइवोर्स नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी लोअर कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब यहाँ पे हस्बैंड हैड द टाइम, हस्बैंड के पास यहाँ पे 90 डेज का टाइम था टू फाइल अपील अगेंस्ट दिस डिग्री। अब 90 डेज के अंदर हस्बैंड अपील को फाइल नहीं करता और उसके बाद जब 90 डेज ओवर हो जाते हैं तो 92nd डे को जो वाइफ है शी रीमैरीज, ये दोबारा से शादी कर लेती है। अब यहाँ पे सपोज 95th डे को हस्बैंड कोर्ट में आता है एंड कोर्ट को बोलता है कि यहाँ पे आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कर दो और प्लीज अलाउ मी टू फाइल दिस अपील। ओके, अब यहाँ पे कोर्ट जो है यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 में हस्बैंड को रिलीफ नहीं देगा बिकॉज कोर्ट की यहाँ पे डिस्क्रिशन है। ओके, यहाँ पे कोर्ट देखेगा कि दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी के साथ इनजस्टिस तो नहीं होगा। इफ आई अलाउ दिस सेक्शन नंबर 5 प्रेयर, अगर मैं सेक्शन नंबर 5 के प्रेयर को अलाउ कर दूंगा तो क्या यहाँ पे किसी भी पार्टी के साथ इनजस्टिस तो नहीं होगा। अब इस केस में अगर यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 की जो प्रेयर है इसको कोर्ट अलाउ कर देगा तो वाइफ के साथ यहाँ पे इनजस्टिस होगा बिकॉज शी हैज ऑलरेडी मैरिड। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो डिस्क्रिशन अपनी लगाएगा एंड इट विल नॉट अलाउ सेक्शन नंबर 5 प्रेयर। तो इन दिस वे कोर्ट अप्लाइज इट्स डिस्क्रिशन। आप जज बनोगे आगे जाके तो आपको चीज पता होनी चाहिए दैट व्हाट ऑल कंसीडरेशंस द कोर्ट्स हैव while it is deciding a application or prayer, okay, तो डिस्क्रिशन को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ओके